A very good morning, students. We have done, number of students were saying me that ma'am explain how to develop a story. So I gave you some work how to develop a story. I gave some clues regarding this story and I told you that it's your homework, do at home, but nobody gives me answer. ओके किसी ने भी आंसर नहीं दिया कि हमने ये कर लिया है या नहीं किया है, बट आप बार बार यही बात बोल रहे हो कि मैम हमें बताइए समझाइए कि हाउ टू डेवलप अ स्टोरी. सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ टू डेवलप अ स्टोरी. देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि स्टोरी को समझने की कोशिश कीजिए. वट एवर फिलअप्स आर हेयर, इनको कवर करने की कोशिश कीजिए. स्टोरी मैंने आपको काफ़ी हद तक क्लियर भी कर दी थी. जैसे इसमें था अ रिच फार्मर, है ना, लॉट ऑफ लैंड, उसके पास बहुत सारी ज़मीन है, कैटल है, सर्वेंट्स है, उसके 2 बेटे हैं, अच्छी ज़िंदगी वो जी रहे हैं, हैप्पी लाइफ है. लेकिन कुछ सालों के बाद जो यंगर वन है यानी छोटा बेटा है वो अनहैप्पी हो जाता है. वो अपने शेयर्स प्रॉपर्टीज़ में से मांगता है, लेकिन अपने फादर की बात एडवाइस बिल्कुल नहीं मानता. उसके फादर कहते हैं नहीं इकट्ठे ठीक है, लेकिन वह अपने शेयर्स हैं वो ले लेता है. उसके बाद सारे शेयर्स बेचकर वह कहीं दूर कंट्री से दूर चला जाता है, जहाँ पे वह गलत बातों में इंडल्ज हो जाता है और बहुत जल्द उसका जो सारा शेयर मनी है वो सारा ख़त्म हो जाता है. वो गरीब हो जाता है, कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं होता. तो वो अपनी मिस्टेक को समझता है और उसके बाद वो शायद वापस आता है. वो अपने अपने आप पे है भी आप उस स्टोरी को कैसे डेवलप करते हैं. तो देखिए, सबसे पहले इसका टाइटल क्या बनेगा, द डिसओबीडियंट सन. ठीक है ना, वो बेटा जो कि डिसओबीडियंट था, जिसने अपने फादर की एडवाइस नहीं मानी. सो स्टोरी विल बी लाइक दिस. वंस देयर वॉज अ रिच फार्मर, एक रिच फार्मर था विलेज में. ही हैड अ लॉट ऑफ लैंड, उसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी. कैटल यानी जो भी उसके पास बफेलो वगैरह अदर एनिमल्स थे वो थे. एंड मैनी सर्वेंट्स थे. ही हैड 2 सन्स, है ना, यहाँ पे हमें पता है ना 2 सन्स था. तो उसके पास 2 बेटे थे उसके. ही लेड अ हैप्पी लाइफ, अगला था हैप्पी लाइफ. तो लीड फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि हम पास्ट टेंस में कर रहे हैं तो ही लेड आ जाएगा. अ हैप्पी लाइफ विद देम. आफ्टर सम ईयर्स द यंगर सन बिकेम अनहैप्पी. ये देखो, हैप्पी लाइफ के बाद क्या था, आफ्टर सम ईयर्स यंगर सन अनहैप्पी. वैसे ही बना दिया कि आफ्टर सम ईयर्स द यंगर सन बिकेम अनहैप्पी. उसके बाद क्या था, asked for his share of property. क्यों वो अनहैप्पी था, he asked his father for his share of the property. देन यहाँ पे आ गया आपका अनहैप्पी था, asked for, would not like to listen father's advice. हिज फादर यानी यहाँ पे उसने अपने फादर की एडवाइस नहीं सुनने को वो पसंद नहीं कर रहा था, यानी उसके फादर ने एडवाइस दी. तो यहाँ पे हम लिखेंगे हिज फादर एडवाइज्ड हिम नोट टू डिमांड लाइक दैट, मतलब नोट टू डिमांड हिज शेयर. ऐसे करके आप कुछ भी लिख सकते हैं लाइक दैट. बट ही वुड नॉट लिसन टू हिज फादर्स एडवाइस. यहाँ पे आ गया ना, वुड नॉट लिसन टू फादर्स एडवाइस, उसने एडवाइस नहीं सुनी. बट ही वुड नॉट लिसन टू हिज फादर्स एडवाइस. ही गोट हिज शेयर, उसने अपना शेयर लिया. एंड सोल्ड दैम, और उसे बेच दिया. ही हैड अ ह्यूज अमाउंट विद हिम, क्योंकि शेयर का जो भी पैसा था वो बहुत ज़्यादा था, अपने साथ उसके पास बहुत सारा अमाउंट था, पैसा था. यहाँ पे देखिए, गॉट हिज शेयर, ही गॉट हिज शेयर फ्रॉम हिज फादर, उसने अपने फादर से शेयर ले लिया. एंड आफ्टर दैट ही सोल्ड ऑल दैट प्रॉपर्टी, जो भी उसका शेयर था, जो भी उसकी प्रॉपर्टी थी वो उसने बेच दी. सोल्ड दैम ऑल हो गया. वेंट अवे टू अनदर कंट्री, सब कुछ बेच के ही वेंट अवे टू अनदर कंट्री. ओके, यहाँ पे देखिए, ही हैड अ ह्यूज अमाउंट विद हिम. विद दिस अमाउंट ही ट्रैवल टू अ डिस्टेंट कंट्री भी लिख सकते हैं. ही वेंट अवे विद दिस अमाउंट भी लिख सकते हैं. ही वेंट अवे टू अदर कंट्री भी लिख सकते हैं. देन ही हैड बैड कंपनी देयर एंड फेल इनटू इविल वेज. यहाँ पे देखिए, फेल इनटू बैड वेज, है ना. ही इंडल्ज्ड himself in a bad way. He we can say कि he trapped in a bad company, ऐसे भी कह सकते हैं, कुछ भी आप लिखिए. He had bad company there and fell into evil ways. All the money was gone, सारा पैसा चला गया. यहाँ पे देखिए, soon all money gone, सारा पैसा उसका ख़त्म हो गया. All the money was gone. He became poor. यहाँ पे देखिए, poor अकेला था. उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, he became poor. He suffered from poorness, ऐसे भी लिख सकते हैं. became poor and no one helped him. Then he understood his mistake and returned to his country. उसके बाद क्या है, no one to help him, उसकी मदद करने के लिए वहाँ पे कोई नहीं था, तो उसका क्या बन गया,
देन ही अंडरस्टूड हिज मिस्टेक एंड रिटर्न टू हिज कंट्री, है ना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नोबडी वॉज देयर टू हेल्प हिम सो ही केम टू नो अबाउट हिज मिस्टेक, वहाँ पे कोई भी उसको मदद करने वाला नहीं था, तो इसलिए उसने अपनी प्रॉब्लम, अपनी गलती को समझा, क्योंकि पहले उसके फादर उसके साथ थे। फिर अंडरस्टूड हिज मिस्टेक, बस उसके बाद यही आ गया, जब उसने अपनी गलती समझ ली तो ही रिटर्न टू हिज कंट्री या हिज फादर एंड ब्रदर टुक हिम इनटू देयर फोल्ड एंड सपोर्टेड हिम फॉर एवर, उन्होंने उसको अपने साइड में ले लिया, उसे छोड़ा नहीं, उसके जो फादर और ब्रदर थे, और सपोर्ट किया उसे हमेशा के लिए। वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, इससे क्या मोरल निकलता है कि हमें हमेशा अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए। सो लाइक दिस इज़ द वेरी इजी वे टू फॉर्म अ स्टोरी, है ना। जो क्लूज़ हैं उनमें जो डैश है उनको फिल करके एक मोरल बनाने की कोशिश कीजिए, और उससे सेंटेंसेस को डेवलप करने की कोशिश कीजिए। पास्ट टेंस इसमें लिखा हुआ है सिर्फ, और कोई भी टेंस नहीं है। दैट्स वाई आई एम सेइंग यू अगेन एंड अगेन कि जो मेरी वीडियोस हैं आपकी टेंसेस की, उनको देखकर कॉपी पे लिखिए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाइए, ताकि ये सारी प्रॉब्लम्स आपको ना आए। इट्स अ वेरी ईजी टू डेवलप अ स्टोरी। थैंक यू।